क्विज लूंगा, आप में से कितने लोग ट्रंप की इस बात पे विश्वास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डू रियली ट्रस्ट ट्रंप ऑन दिस? कितने लोग विश्वास करते हैं, बताइए बताइए। आप में से कितने लोग ट्रंप की इस क्लेम को विश्वास करते हैं? Anybody? We can have some questions. We can have some comments. Sorry. आप में से कितने लोग how many of you blame that Trump whatever is saying is right? Anybody? Al Takiya. Good one, good one. None. Jailani Saab, good. Trump over the chicken out. Trump always chickens out. No. Everyone before the 47. What he is bluff. No, American. Wow, he is full of bluff. No. Trump always chickens out. तो डोंट ट्रस्ट 24 आवर्स नहीं हो, नो वन। तो मतलब मोटा हमारे ग्रुप, हमारे परिवार का कंसेंसस है नको, नो, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब आपने गाना सुना होगा, वो क्या गाना, इस जमीन से आसमान तक मैं ही मैं हूं, मुझको देखोगे जहां तक मुझको पाओगे वहां तक, इस जमीन से आसमान तक मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। ये भाई गाना बिल्कुल फिट होता डोनाल्ड ट्रंप पे। मतलब जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। मुझे लगता है बॉलीवुड की पिक्चरें देखता हूँ पहले, बड़ा प्रेरित है बॉलीवुड से कि हम आ गए तो बिल्कुल सिस्टम हो गया। कल मैंने आपको बोला था ये यूरोप के लीडरों से बात कर रहा था, इसकी कश्नर से बात हुई, इसकी सबसे बात हुई, तो डील वहां बनी नहीं। अब भाई साहब डील नहीं बन रही। फिर समाचार आता है कि कल रात का डिनर इसने वर्चुअली यूरोपियन लीडरों के साथ किया। मतलब हम यहाँ खाना खा रहे हैं, वीडियो देखते हो, तो वहां खाना खा रहे हो, तो एक दूसरे के साथ हम खाना खा रहे हैं, पर ये खाना 10,000 मील दूर है। टेक्नोलॉजी आजकल ये प्रावधान देती है। कोई नहीं, तो ये इनका वर्चुअल डिनर मीटिंग हुई है यूरोप के लीडरों के साथ। जब लीडर के साथ मीटिंग हुई है तो ट्रंप यहाँ बैठेंगे तो भाई लाइन तो वहीं से शुरू होगी। अब ट्रंप है तो दुनिया है, और ट्रंप वही है जिन्होंने कहा था यूरोप इज सिविलाइजेशन लाइबिलिटी, यूरोप इज डिकेइंग, यूरोप इज वीक। जब कल मार्क्स ने इनको जवाब दिया था तुम्हारा डिवोर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट अब डिनर पे बैठे तो बोला कुछ तो करना। तो ट्रंप ने डिनर के बाद अनाउंस किया, डील इज ऑल टाइम क्लोज। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया? मतलब ऐसा कौन सा सूप, कौन सा टिक्का, कौन सी बोटी या कौन सा टर्की या कौन सी स्टेक ऐसा था कि मतलब सबके दिल पिघल गए? ये जियोपॉलिटिकल मेल्टिंग पॉइंट बन गया कि डील क्लोज हो गई? क्या हो गया? मैंने कहा डील का अध्ययन किया जाए। क्या है? जब मैंने डील का अध्ययन करने बैठा तो फिर आप जानते हैं, तो दूध का दूध, पानी का पानी निकलता। जब हम अध्ययन करने बैठे तो साफ पता लगा कि डील की तो मतलब ही नहीं है। क्यों? सबसे पहली बात है, रशिया कहता है, यूक्रेन कहता है कि अमेरिका मुझे सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए तैयार हो। अब अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी जो यूक्रेन मांगता, कहता मुझे दो एज पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रंप द्वारा मुझे गारंटी नहीं चाहिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे गारंटी दे। पॉइंट नंबर 1। और मुझे गारंटी चाहिए लाइक नेटो चार्टर 5 के, वॉर ऑन यूक्रेन इज वॉर ऑन अमेरिका। ये मुझे गारंटी दे, अमेरिका का मुझे संविधान दे, यूरोप का संविधान मुझे गारंटी दे, ये मुझे लोगों की गारंटी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आप प्रैक्टिकली देखिए, ट्रंप ने बोल दिया ठीक है मैं अपने कांग्रेशनल हियरिंग के लिए इसको भेज दूंगा, यानी कि दोनों हाउसेस में, सेनेट और कांग्रेस में मैं इस बिल को चलाऊंगा, और जो उनका होगा वो फाइनली सेनेट एंड कांग्रेस हैज टू अप्रूव दैट, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे गारंटी होगी। अगर आज हम बिल को चलाते हैं, छोड़ते हैं, उसमें 3-4 महीने कहीं नहीं गए, इफ इट वर्क्स एट अ सुपर फास्ट रेट, तो 4 महीने तक बिल का कुछ पता होना ही नहीं, होगा नहीं होगा, क्या होगा, दाएं होगा, बाएं होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा। पहली बात तो ये बिल का पता ही नहीं बॉस, बिल का क्या। और उसके बाद जो सेनेट और कांग्रेस बिल को कभी पारित नहीं करेगा, कारण क्या है? देन इट इज लाइक ए नेटो चार्टर 5 गारंटी विच ट्रंप इज नॉट एग्रीइंग, और अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस इसलिए नहीं एग्री करेगा बिकॉज कभी भी वैसी परिस्थिति नहीं चाहते अमेरिका और रशिया ऐसे आ जाए। दे डोंट वांट अमेरिका एंड रशिया टू बी लॉगरहेड्स इन एनी सिचुएशन व्हाटएवर। और ये ज़ेलेंस्की के होते हुए आप एक दिन जरूर ऐसी परिस्थिति कर दोगे, अमेरिका और रशिया will be loggerheads. That is the biggest national security risk to America. अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पढ़िए, वो क्या कह रहा है, रशिया के साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाने, यूरोप को थोड़ा दबाना कि ये रशिया से ना भिड़े, बट डोंट पुट योर मनी ऑन यूरोप। ये कहीं ना कहीं बोला चाइना खतरा है, और अगर ये आपस में भिड़ेंगे तो चाइना का एडवांटेज होगा।
इसलिए ये बिल तो कांग्रेस में पास होनी नहीं, या कांग्रेशनल जो हेयरिंग है इसकी, कांग्रेशनल अप्रूवल इसका आना नहीं, इनके दोनों हाउसेस का अप्रूवल इसका आना नहीं। दूसरी बात कह रहा है ज़ेलेंस्की, कह रहा भाई मैं अपनी सेना 8 लाख की रखूंगा। पुतिन ने बोला यार यूरोप के देशों की सेना 20-30 हजार में होती है, आप कुछ हजारों में अपनी सेना रख सकते हो, 8 लाख की सेना तो माननी नहीं। ये तो 8 लाख की सेना तो पाकिस्तान की नहीं, 8 लाख की सेना रख के करेगा क्या? हर जिंदा व्यक्ति को सैनिक बनाएगा क्या? 8 लाख के लोग लाएगा कहां से? तो दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ है। तीसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि जी अब जो यूरोप में जो कंट्रियां हैं वो मिलके एक सुरक्षा बल बनाएगी और वो यूक्रेन में डिप्लॉय किया, वो यूक्रेन को सुरक्षा देगा। पर याद कीजिए पुतिन ने बहुत क्लियर बोला था कि किसी भी यूक्रेनी सेना को मैं यूरोप में बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर कोई आएगा भी मैं उसको लेजिटिमेट टारगेट मानूंगा। उसने कहा था अगर यहाँ गारंटी चाहिए या कोई सेना चाहिए, वो नेटो कंट्रीज की ना हो, यूरोप की ना हो, और किसी भी न्यूक्लियर पावर की ना हो। मतलब जो नेटो का मेंबर ना हो, किसी मिलिट्री अलायंस का मेंबर ना हो, और न्यूक्लियर पावर ना हो, अगर ऐसी कोई भी कंट्री है यहाँ एक सेना रखना चाहे, हमें उस पर आपत्ति नहीं है, पर यूरोप की सेना, नेटो के लोग की सेना यहाँ नहीं होगी। ये पुतिन का दूसरा क्राइटेरिया था। तो यहाँ ये भी गया, पुतिन ने कहा ठीक है भाई आप सेना छोटी मोटी रखो, ये भी गया। तो ये जो तीनों क्राइटेरिया है, ट्रंप की गारंटी जिसका कांग्रेस का और सेनेट का अप्रूवल होना, 8 लाख सिपाही जो बिल्कुल मना है, यूरोप के सिपाही रहेंगे जो बिल्कुल मना है। अगर ये सारा मना है तो मुझे समझाओ भाई कोई, अगर ट्रंप को ये लग रहा है वी आर ऑल क्लोज टू डील, इसीलिए मैंने कहा ना इस जमीन से आज वहां तक मैं हम आ गए, डील हो गए, हमने फोन पे बात कर ली, डील हो गई, हमने छीन भी दिया, डील हो गई, ये ट्रंप का हम कार है, ट्रंप का गुरूर है। मतलब जहां ट्रंप खड़े डील वहीं चल के आती है भाई, चल के आती है, हम हैं डील बनाने वाले, ये ट्रंप मानते हैं। तब आप देखिए ये डील की परिस्थिति, ये मामला खिंचेगा और लंबा। पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पुतिन को 15 दिन चाहिए डोनास को पूरा कब्जे में लेने के लिए। और जो कल हमने शहर की बात की, सरेफ, उसके गिरने के बाद लगभग 15-20 दिन का और काम है जब तक वो रिवर तक नहीं पहुंचते। तो पुतिन अपनी कार्रवाई जारी रखे। यहाँ यूरोप में फिर मतभेद है। ट्रंप का सीज फायर का दावा मुझे समझ नहीं आता। ये ट्रंप ऐसा नेता है, 24 घंटे पहले कुछ कहता, 24 घंटे बाद कुछ कहता, कभी तोला, कभी माशा, कभी भी कुछ भी कह लेता। दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रेंसिबल लॉजिक। ये क्या कहता है, ये क्या करता है, क्या करता है, क्या कहता है, ये ना मुझे समझ आता ना आपको आएगा। और ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात, रशिया का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, रशिया ने कहा भाई जो बर्लिन में बात हुई हमें तो पता ही नहीं, हमने तो आज तक किसी ने कुछ भेजा ही नहीं। मतलब जो डील की बात कर रहे हो, दिमित्री पेस्कोव और उस्कोव कह रहे हैं कि हमें तो भैया ये भेज तो दो, तुमने बर्लिन में बात क्या की, तो हम पता तो लगे भाई। हाँ ना तो तब करेंगे ना, पता तो बात हुई क्या। तो रशियनों को यही नहीं पता बॉस की बात हुई क्या। दिस इज द एगनी ऑफ द लाइफ, रशियंस इवन डोंट नो व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड। तो ये बॉस हो रहा है, दिस इज द ट्रम्प्स क्लेम। अब आप खुद सोचिए कितना सच, कितना झूठ, कितना हवा और कितना